आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करें कि दूसरे कोण को समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो गया और यदि हमारे पास इसका एक विकर्ण है कुछ इस तरह, यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तब विकर्ण ए सी यहाँ पर एक कोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मानो कोण डी ए सी बराबर होगा कोण सी ए बी। चूंकि विकर्ण ए सी कोण डी ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक कोण के लिए मान लिया कि यह विकर्ण इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तब हम अगले कोण के लिए यहाँ पर देखेंगे कि डी सी बी को यह समद्विभाजित करेगा अथवा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास AD जो है वह क्या है, समांतर है BC के, समांतर चतुर्भुज से। तो यहाँ पे इसलिए हमें क्या मिलेगा, AD समांतर BC के है, तब यहाँ पर यह जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण TAC बराबर होगा कोण ACB के। यह कैसे बराबर होगा, यह एकांतर कोण से हमारे पास बराबर होगा, चूंकि AD समांतर है BC के और यहाँ पर तिर्यक रेखा हमारा विकर्ण AC है। तथा दोस्तों यदि हम AB व CD की बात करें तो वह दोनों भी आपस में समांतर है। चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है तो AB और CD समांतर है और यहाँ पर यदि हम देखें यह कोण और यह कोण तो दोनों बराबर होंगे, यह भी एक आंतर कोण से। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए कोण ACD बराबर होगा कोण CAB के। यह भी किससे होगा, एक आंतर कोण से बराबर होगा। और इसके लिए भी हमारे पास तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा हमारे पास AC है और यहाँ पे चूंकि AB जो है वह समांतर CD के, इसलिए एक आंतर कोण मिल गए। अब दोस्तों हम जानते हैं चूंकि जैसा कि हमने यहाँ पर माना था कि एक कोण को समद्विभाजित कर रहा है, प्रश्न में भी दिया है, चूंकि कोण DAC जो है वह बराबर है कोण CAB के। तो DAC CAB के बराबर है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ACB अर्थात यह कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, बराबर कोण DAC। तो यहाँ इसे हम समीकरण 1 व 2 दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हमें यह ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर यह दोनों कोण आपस में बराबर है, अर्थात यह जो दोनों कोण है वह क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों कोणों को यदि जोड़ें तो कोण BCD मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ACB धन कोण DAC बराबर क्या मिल रहा है हमें,
कोड BCD मिलेगा, कोड BCD मिल रहा है। तथा यहाँ से यदि हम देखें तो ACB की जगह हम DAC लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ACB की जगह DAC लिख देंगे। देन कोड DAC बराबर कोड BCD, इसलिए कोड DAC 2 गुणित DAC बराबर कोड BCD हो गया। और यहाँ से अंततः हम लिख सकते हैं कोड DAC बराबर कोड BCD बटे 2 हो जाएगा। और चूंकि कोड DAC बराबर ACB भी होता है, तो यहाँ से हम बराबर लिख सकते हैं कोड ACB। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो दूसरा कोड हमें इस विकर्ण के साथ दिखाई दे रहा है, उसका आधा करने पर हमें यहाँ 2 कोड ज्ञात हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः दूसरा कोड BCD भी समद्विभाजित होगा, ऐसा हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आप लोग के यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।